जो हैं सब महिलाएं और पुरुष, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी है। पिछले दिनों हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि इनको जो है रेगुलर किया जाए। सरकार नहीं मान रही है, तभी हमने ये सिस्टम उठाना पड़ा दोबारा से। कि इस गर्मी के अंदर पैदल चलना हमारा कोई शौक नहीं है, कोई चाव हमें नहीं है। कर्मचारियों का आदेश लागू नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इस गर्मी में भी कुरुक्षेत्र की तरफ पदयात्रा बढ़ती जा रही है। इस गर्मी में अगर इन कर्मचारियों का कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? सरकार, क्योंकि सरकार इनसे अभी तक यानी 15 मई से ये हड़ताल पर हैं और अभी तक इनसे बात नहीं कर रही है, कोई ठोस कदम इनके लिए नहीं उठा रही है। और इनकी मांगें वही बेसिक हैं कि सालों से कच्चे कर्मचारी जो हैं उनको आप पक्का कर दीजिए। और सैलरी की बात करें तो 9-10 हज़ार रुपये इन्हें मिलती है, कैसे घर चलता हुआ। इन्हीं मांगों के साथ ये कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए मिलवाते हैं और सुनवाते हैं ये कर्मचारी क्या कह रहे हैं। ये जो हैं सब महिलाएं और पुरुष, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी है। पिछले दिनों हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि इनको जो है रेगुलर किया जाए। हरियाणा की सरकार, ऐसी सरकार 2016 में भी एक फैसला आया था समान काम समान वेतन लागू करने का, लेकिन जो सत्ता में सरकार है वो वायदे करके भी मुकर जाती है और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के फैसलों को भी लागू नहीं किया जाता। ये जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित CITU का एक पैदल जत्था नरवाना से चला हुआ है और इस जत्थे में आप देखोगे कि महिलाएं भी अच्छी संख्या में शामिल है, क्योंकि ये कार्यरत है, जमीन पे काम करती है, इनका काफी शोषण है और ये अपने हक के लिए जो है आवाज उठा रही है। अगर सरकार कोई पॉजिटिव फैसला नहीं करती, इनके हक में कोई फैसला नहीं करती, सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं करती, तो 4 जून को ये CM जो सिटी है कुरुक्षेत्र, वहां पर प्रदर्शन करेंगे राज्य स्तरीय। उसके बाद इनकी जो राज्य कमेटी है अगला कदम उठाएगी। तो उसी कड़ी में जो है आज ये जत्था कैथल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुका है और ये पैदल जत्था जो है चल रहा है सड़कों के ऊपर अपने हक अधिकार के लिए। और पैदल इतनी गर्मी के अंदर लुएं चल रही हैं, ये सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे बीजेपी सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आप देखो भीषण गर्मी के अंदर जब लोगों को ये हिदायतें दी जाती है कि आप घरों से बाहर मत निकलो, ये अपने हक अधिकारों के लिए महिलाएं, बेटियां, इस देश की ही बेटियां हैं, सड़कों के ऊपर हैं, सिर्फ सरकार को जगाने का ये काम कर रही है। हम अपना हक मांगते हैं, हम पक्के लेने के लिए हम अपना हक मांगते हैं सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारी मांग ये है सर, हमको पक्के नहीं करे 19 साल से हम सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी। हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया 10 साल होने के बाद कोई भी कर्मचारी कच्चा नहीं रहेगा। नहीं सर, ये नहीं मान रही है ना, सरकार नहीं मान रही है, तभी हमने ये सिस्टम उठाना पड़ा दोबारा से। कितने दिन से आप हड़ताल पर हैं? हम 14 दिन हो गए सर। अच्छा, हाँ जी, 2 दिन का वहाँ पड़ाव रखा था हमने नरवाना के अंदर, वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। कृष्ण बेदी जी ने क्या कहा? बातचीत हुई थी फोन पे? नहीं जी, आज 3 दिन का टाइम दिया था उसको, आज देखो भी क्या कहेगा। आज 3 दिन हो चुके हैं। आज कुछ हाँ जी आज कोई वार्तालाप का कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं है सर। कहाँ तक पहुँचेगा ये काफिला? ये काफिला CM की कोठी पर, मुख्यमंत्री की कोठी पर कुरुक्षेत्र। हाँ जी, कुरुक्षेत्र कूच करो। हाँ जी, कूच कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र की ओर चल रहे हैं। मांग क्या करते हो सरकार से? हम मांग ये है, अभी हमने पक्का करो। इस गर्मी के अंदर पैदल चलना हमारा कोई शौक नहीं है, कोई चाव हमें नहीं है। हरियाणा की सरकार ने हमें मजबूर किया है। 47-48 डिग्री के तापमान में हम तप रहे हैं। 19 साल से जो शोषण है उस शोषण और जो बेगार है उस बेगार के खिलाफ हमारी मांग एक है कि 19 साल से जो बेगार है उसको खत्म किया जाए। हर एक कलम से तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं
कि कुछ लोग जो खास करके सरकार के नज़दीकी है वो इस आंदोलन को भ्रमित करके, इस आंदोलन के ऊपर खामखा के आरोप लगा के वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम हरियाणा सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई हरियाणा की सरकार के खिलाफ है। और वो सरकार के खिलाफ इसलिए है कि पिछले 12 साल में हरियाणा की सरकार ने एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया, नई भर्ती नहीं की। हम हरियाणा सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि आज ये जो पद यात्रा चल रही है, पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिलों के अंदर जो लोग बैठे हैं इस तपती धूप के अंदर, अगर कोई किसी प्रकार की हानि इस गर्मी की वजह से हमारे साथी को हुई, हमारा कोई साथी का नुकसान हुआ, तो निश्चित तौर पे इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। और हम ये भी बात कहना चाहते हैं, आज शाम को 6 बजे बेदी ने जो वायदा हमसे किया था 3 दिन का, उसका समय पूरा होने जा रहा है। बेदी साहब, आपसे अनुरोध है, आपने जो वायदा किया था उसको आप पूरा कीजिए। मुख्यमंत्री से बात करके वार्ता का समय तय कीजिए, अन्यथा ये आंदोलन अब वापस होने वाला नहीं है। जो लोग चल रहे हैं, हड़ताल पर हैं, वो वापस कदम हटाने को तैयार नहीं है। ये पक्की नौकरी की लड़ाई है, ये बेगार के खिलाफ संघर्ष है, ये शोषण के खिलाफ संघर्ष है। इस संघर्ष को हम निरंतर जारी रखेंगे, चाहे किसी भी इम्तिहान से हमें गुजरना पड़े, लेकिन हमारा संघर्ष वो जारी रहेगा। हम अंत में फिर समाज के लोगों से, हमारे हरियाणा की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो हमारा समर्थन करें, हमारी मांगों का समर्थन करें, हमारे आंदोलन का समर्थन करें। हम पूरे हरियाणा की जनता के साथ हैं, पूरे समाज के साथ हम अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, 15 मई से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चली हुई है। पूरे हरियाणा में लगभग 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरे जोश और होश के साथ हड़ताल पर है। और 24-25 मई को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने नरवाना में सामाजिक न्याय मंत्री श्री कृष्ण बेदी के आवास पर पड़ाव भी डाला था और वहां पर जोर शोर से अपनी मांगों की आवाज उठाई थी। आज हमारे जींद धरने का 13वां दिन था। हमारे उचाना ब्लॉक के प्रधान है साहब सिंह जी, वह बताएंगे आगे की हमारी क्या रणनीति है और किस प्रकार से पद यात्रा चली हुई है। तो हमारे साथियों की सैकड़ों आदमियों की पैदल यात्रा चली हुई है नरवाना से, और कुरुक्षेत्र जो मुख्यमंत्री का निवास उस पर पहुंचेंगे। तो और भी क्या तारीख थी, 3 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास पर पहुंचेंगे। वहाँ 3 तारीख को अगर सरकार हमारी मांग पर गौर करे है तो बेदी जी ने आश्वासन दिया था कि भाई 3 दिन का समय दो मेरे को, अगर ना पूरा हुआ है तो फिर हमें मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, जैसे कृष्ण बेदी जी। और 31 तारीख को यहाँ जींद में कृष्ण मिड्डा का घेराव करेंगे। कुट्ठी का सभी कर्मचारी जाकर के, पूरा जिला जींद जिले के कर्मचारी जाकर के, डिप्टी ये स्पीकर पार्टी के स्पीकर है मिड्डा जी, उसके जाकर हम घेराव करेंगे कुट्ठी का। तो आपने देखा ये कर्मचारी हैं इस तपती हुई गर्मी में, और खासकर हरियाणा की गर्मी, आप देखिए रोड पर धूप में चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, इस आस में कि सरकार शायद इनकी सुने और कुरुक्षेत्र में फैसला निकले और इनके सारी मांगों को मान लिया जाए ताकि इनके परिवार सुखी हो पाएं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।